हाँ जी। तो 75 मुझे एक बताना है, 74 सिंपल है आपका, ओके? सिंपल है मतलब इसमें हम डायरेक्ट जो है प्रॉपर्टी यूज़ कर ली इन लोगों ने। कौन-सी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली? कोई बताएगा मुझे 74 में कौन-सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? ये बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, इसमें कौन-सी जो है प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, कोई बताएगा? हाँ जी? अरे! बोलो। हुँ, चलिए जी, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। हुँ, 326 ओके, स्ट्रेट लाइन एंड पैरामीट्रिक फॉर्मेट ओके। हाँ जी, स्क्रीन सभी को विज़िबल है ना मेरी? Yes, sir. ओके, तो भाई देखो 74 75 मैं अभी डिस्कस करूँगा। 75 74 में क्या है 9CN 3C या फिर इसका जो है आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, पूरा एक्सप्लेन करने के बजाय। हाँ जी, तो 74 में क्या है कि 9CN प्लस 3 टाइम्स ऑफ 9CN प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 9CN प्लस 2 प्लस 9 टाइम्स ऑफ सॉरी प्लस 9CN प्लस 3 ये क्वेश्चन है और हमें क्या करना है कि इट इज ग्रेटर देन 12CN प्लस 2 ये n की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा। ओके, तो हमें ऐसी n की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि ये ट्रू हो जाए। क्लियर? तो देखते Yes, हैं कि sir. क्या होगा कि भाई पहले इसने क्या किया 9CN प्लस 3 टाइम्स ऑफ 9CN प्लस 1 था और फिर उसके बाद 3 टाइम्स ऑफ 9CN प्लस 2 था देन 9CN प्लस 3। तो इसको देखकर मुझे एक चीज मतलब भाई देखो 9CN है और इधर 9CN प्लस 1 है। 9CN प्लस 1 तो ये कितना होता है कोई बताएगा मुझे? ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे? वो वाली प्रॉपर्टी हुई है ना, NCR प्लस 1 ऊपर सेम और नीचे एक का डिफरेंस। याद है? याद आई? Yes, sir. ये किसके बराबर होता था? अभी एक ऐड कर दीजिए और नीचे जो मैक्सिमम वाला है R और R+1 में वो लिख दीजिए। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर 9CN प्लस 9CN+1 की वैल्यू जो है इसने लिख दी 10CN+1। 9 का 9 में भी एक इंक्रीज कर दिया और N और N+1 में जो मैक्सिमम मतलब बड़ा है तो N+1 बड़ा है तो 10CN+1 लिख दिया। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. तो इसी तरीके से इसने ये पूरा जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा था ना ये सोल्व किया है। तो फाइनली इसका जो है 12CN+3 आया है आंसर। तो 12CN+3 और 12CN+2 इन दोनों में ये 12CN+3 बड़ा कब होगा? जब N+3 जो है वो मैक्सिमम आएगा। अब मैक्सिमम कब आता है भाई? कोई बताएगा मुझे? मैक्सिमम किस वैल्यू पर आता था भाई? जैसे कि NCR है तो ये मैक्सिमम कब होता था? R की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर? हमने किया था बायनोमियल थ्योरम में कि भाई अगर आपको ये मैक्सिमम चाहिए तो R जो है वो मिड जो आपका बीच वाला जो आएगा ना कोफिशिएंट, अरे याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. जो एकदम बीच वाला होगा, मिडिल टर्म, वही बड़ा होता है ना सबसे बड़ा? अरे याद आ रहा है कि Yes, नहीं sir. याद आ रहा है भाई? मिडिल टर्म इसमें सबसे बड़ा होता था। ठीक, और मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे भाई? ये N+3 जो है ये मिडिल टर्म का आधा हो जाए भाई। जैसे कि यहाँ पर N+3 है तो ये इसको आप आधा कर दो 12/2 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 3 दैट इज 3। तो इसने सिंपली यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है भाई? हाँ जी, ये यस क्लियर सर। है सभी लोगों को? ओके,
तो ये बहुत सिंपल है, लाइक इसका आपको पूरा सॉल्यूशन ही अच्छे से दे दिया है इन लोगों ने, ठीक है। तो एक तो मुझे करना है डिस्कस अपना 75, ठीक है। दूसरा मुझे करना है 73 कर लेंगे, चलिए। बट 73 से पहले मैं चाहूंगा कि 72 में डिस्कस कर लूं, ठीक। फिर उसके बाद एक 70 मुझे डिस्कस करना है। इसमें से अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट क्लास नोट्स में से उठ के आ गए, तो जिसने अगर क्लास नोट्स के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे वो उसका चंगा है, बिल्कुल पूरा अच्छे से। ओके, तो भाई पहले तो जो है मैं आपको 75 क्वेश्चन बता देता हूँ। ओके, आई थिंक कि आज हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर नहीं पाएंगे, 75 ही हो पाएगा, तो 75 ही कर लेते हैं। तो आप लोगों ने ओपन कर रखा है क्या क्वेश्चन पेपर? हाँ यस जी, सर, ओके। तो कोई कर क्वेश्चन? लिया अभी। ओके, गुड। तो मैं मुझे क्वेश्चन 75, क्वेश्चन नंबर 75 बोल के बता दोगे? अच्छा चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन। 75 क्या है? द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। आपको एक्स की वो वैल्यूज बतानी है जो कि रियल हो, रियल नंबर, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और यहाँ पर जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है वो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका लगातार रिपीट हो रहा है, याद है आप लोगों को? ये आपके फर्स्ट पेपर में भी, मतलब जब आई थिंक बायनोमियल थ्योरम में भी आया था, सॉरी क्या बोलते हैं, आपके पिछले 2 टेस्ट में आ चुका है ये क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद है। इसके मुझे रियल सॉल्यूशंस बताने हैं, ठीक। तो या तो मैं क्या करूंगा कि इसको नॉर्मली सोल्व करूंगा, ठीक है। और दूसरा मेरे पास मेथड है कि मैं इसको ग्राफिकली सोल्व कर दूं। तो इसके लिए पहले मेथड 1 देख लेते हैं अपन कि क्या है। ओके, मेथड 1 होगा आपका कि इसको हम एल्जेब्रिकली सोल्व करें। ओके, क्लियर। अब यस आप सर। यहाँ पे क्या करो सबसे पहले तो कि पुट लेट्स पुट बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू टी, ताकि आपको टी में क्वाड्रेटिक दिखना स्टार्ट हो जाए। तो क्या होगा भाई? टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, यही आएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो यहां से अगर मुझे टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अपना फॉर्मूला लगा दूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है भाई? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी क्या होगा? माइनस ऑफ -5, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -5 है ना। यस सर। फिर उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर प्लस, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1, सी कितना है आपका? बताएगा मुझे कोई? सी कितना है? 6 माइनस साइन एक्स। बिल्कुल 6 माइनस साइन एक्स। ओके, और डिवाइड में 2a, मतलब सिंपली 2 आ जाएगा, a की वैल्यू 1 है। तो t की वैल्यू क्या आ गई भाई? यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस, अब यहाँ पर क्या आया? -5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 25, है ना। यस सर। और ये -4 इंटू 1, तो ये -4 ही रहेगा। अब -4 इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -4 इंटू 6 कितना होगा? माइनस का 24 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये माइनस का 4 माइनस के साइन एक्स में मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बनेगा? 6, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 4 साइन एक्स बनेगा। यस सर। क्लियर। और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2। डिवाइड में आ जाएगा आपके 2। गुड। तो टी की वैल्यू क्या आ गई भाई? 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 हो गया कितना? 1। तो 1 प्लस 4 साइन एक्स। क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, अब आप मुझे बताओ कि अगर बॉक्स ऑफ एक्स रहता है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? नेचुरल नंबर, इंटीजर, या फिर होल नंबर, क्या आती है?
बॉक्स ऑफ एक्स कैसा रहता है, इसकी वैल्यू कैसी आती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है ये मुझे बताओ। जैसे मॉड क्या करता है कि वो मतलब प्लस वैल्यू देता है, तो बॉक्स ऑफ एक्स क्या देता है आपको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है? हाँ जी, अरे बोलो भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इसका ग्राफ भी बनाया था इवन हमने। अरे भाई बोलो जल्दी, सब भूल गए यार तुम लोग यार, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। बॉक्स ऑफ एक्स जो है हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देता है। मुझे बताओ कि बॉक्स ऑफ 2.3 की वैल्यू क्या होती है? बॉक्स ऑफ 2 2. हाँ जी बेटा, कितना? 2 2। 2 गुड। भाई 2 कैसे बताया आपने? भाई 2.3 है तो ये देगा हमेशा इंटीजर, लेकिन कैसा इंटीजर देगा? जो 2.3 के बिल्कुल नजदीक है और उससे कम है, ठीक है। और बॉक्स ऑफ 4 कितना होगा? 4 ही होगा। 4 ही होगा, वेरी गुड, 4 ही क्योंकि होगा। ये सिर्फ डेसिमल या फिर फ्रैक्शन को हटाता है। अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर है तो वो इंटीजर ही ऐसा कैसे ही आ जाएगा। और 2.7 कितना होगा बेटा? 2 3 2, वेरी गुड। और नहीं बेटा, 2 ही होगा, 2.7 से कम होना चाहिए, ठीक है। yes या अगर इंटीजर है तो सेम टू सेम आ जाएगा, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है, डेसिमल या फिर फ्रैक्शन कुछ ऐसा है, तो उसके सबसे नजदीक वाला इंटीजर आएगा और उससे कम रहेगा, ठीक। अच्छा, -3.9 कितना होगा? 4 -3 माइनस का 4। माइनस का 4 आएगा बेटा। भाई जीरो आपका ये रह गया, माइनस का 4 ये रह गया, माइनस के 4 के राइट साइड होगा ना माइनस का 3.9, है ना। यस सर। तो माइनस का 3 पॉइंट तो -4 के लेफ्ट साइड होगा, मतलब -3.9 बड़ा नंबर है ना, तो -4 उससे छोटा है। तो हमें वही तो चाहिए कि इससे छोटा या उसके बराबर और इंटीजर, ठीक। तो -3.9 अपने आप में इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा इंटीजर सबसे पास वाला कौन सा है? -4। क्लियर? ये बताया था भाई मैंने आपको यार। अच्छा, -4 कितना आएगा इंटीजर बॉक्स के अंदर? -4 ही आएगा। -4 ही -4 आएगा, वेरी गुड। अच्छा, -5.1 कितना आएगा? -5 -5 नहीं -6 आएगा। बेटा -5.1 यहाँ रह गया और माइनस का 6 इधर आएगा, ठीक। तो इससे मुझे हमेशा लेफ्ट साइड चलना है। क्लियर? अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो yes आप सिंपली एक नंबर लाइन बनाओ, 5 पॉइंट मतलब जो भी मार्क किया है वो करो, और उसके अगल बगल वाले मतलब उसके लेफ्ट साइड वाले इंटीजर लिख लो। तो जो सबसे पास वाला इंटीजर है लेफ्ट साइड में, वो उसका आंसर है। क्लियर? यस सर। yes sir तो -5.1 का वैल्यू आएगा माइनस का 6। ओके, क्लियर? यस yes सर। sir ओके, ये मिटा दो फिर, अभी समझ में आ गया सभी लोगों को? यस सर। ओके, हाँ जी। तो अब बताओ कि बॉक्स ऑफ एक्स क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है? डेसिमल को एलिमिनेट करता है। बिल्कुल भाई, ये इंटीजर वैल्यू देता है, डेसिमल को एलिमिनेट करता है वो ठीक है, बट आप सिंपली ये बोलो कि ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देता है। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये टी क्या था मेरा? बॉक्स ऑफ एक्स ही था ना। यस सर। तो ये बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 + 4 साइन एक्स अपॉन 2, ठीक। अच्छा जी, तो अब ये बॉक्स ऑफ एक्स हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देगा, तो इधर ये जो राइट साइड है इसको एक इंटीजर बनना पड़ेगा फिर तो, है ना। यस सर। तो ये इंटीजर कैसे बनेगा? भाई यहाँ पर 5 है और उसमें प्लस माइनस हम कुछ कर रहे हैं और डिवीजन कर रहे हैं 2 से। तो सबसे पहली बात तो कि ये इंटीजर तब बनेगा जब न्यूमरेटर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, राइट। भाई अगर ऊपर आपका लेट सपोज 3 बन गया, न्यूमरेटर में 3 बन गया, तो 3/2 बन जाएगा। तो 3/2 कोई मतलब इंटीजर है क्या? नो सर। नहीं है ना। तो ऊपर हमें क्या No, करना sir. पड़ेगा फिर? न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए फिर? 2 से मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल, 2 का मल्टीपल आना चाहिए। क्लियर? 2 का मल्टीपल मतलब इवन नंबर। क्लियर? यस सर। ऊपर न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? न्यूमरेटर। तो मैं बोल दूं कि भाई 5 प्लस माइनस रूट में 1 + 4 साइन एक्स शुड बी एन इवन नंबर। क्लियर?
Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब 5 में क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि वो एक इवन नंबर बने? 1. अरे 3 करूंगा तो कोई दिक्कत है क्या? 3 भी चल जाएगा। है ना? मतलब मैं इसमें कोई भी एक ओड नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये इवन नंबर बन जाएगा। क्लियर? Yes, sir. है ना? तो ये रूट 1 प्लस 4 साइन एक्स कैसा नंबर होना चाहिए भाई? ओड Odd नंबर number. होना चाहिए। ये क्लियर है सभी लोगों को? कोई डाउट यहां तक? No, sir. है ना? प्रगति को शायद मैंने एक्सप्लेन किया था, उन्होंने मुझसे पर्सनली पूछा था। प्रगति बेटा याद है ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. सर मैंने तो नहीं फिर पूछा था। आपने ही पूछा था यार। मैंने आपको नहीं इवन पूछा था। आपको एक्सप्लेन भी किया था व्हाट्सएप पे बेटा। सर पिछले टेस्ट की बात कर रहे हो? बेटा यार सर वो ये दूसरा था, पिछला टेस्ट है ये। बेटा ये अभी इस संडे को पूछा गया, मतलब इस संडे वाला टेस्ट पेपर में आपको सोल्व करवाना हो, लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है 75 वाला, ये पिछले 2 या 3 टेस्ट में रिपीट हो चुका है। आपसे ये तीसरी बार पूछा गया था क्वेश्चन। Yes, ओके, सो 1 प्लस 4 साइन एक्स ये जो है एक ओड नंबर होना चाहिए। ओके, तो अब भाई ओड नंबर कैसे होगा? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 1 प्लस 4 साइन एक्स की रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर? अरे हाँ या ना? yes, ओके sir. ओके, तो मुझे बताओ कि भाई साइन एक्स की रेंज क्या होती है? 0 से 1. 0 से 1 होगी। कभी माइनस वैल्यू नहीं देता है क्या? -1/2 कभी नाम नहीं सुना है क्या साइन एक्स का? सर लाइक होता है। तो बताओ फिर इसकी रेंज क्या होती है? -1 से 1. बिल्कुल -1 से 1। साइन और कोस दोनों की रेंज -1 से 1 होती है। ओके, Yes, sir. लेकिन इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर होता है, मतलब आप साइन में कुछ भी पुट कर सकते हो, एनी रियल नंबर, साइन और कोस दोनों में। अच्छा जी, तो साइन एक्स की रेंज हो गई -1 से 1, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 4 साइन एक्स चाहिए, तो मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। क्लियर है? Yes, sir. तो ये -4 से 4 हो जाएगा। ठीक है? अरे क्लियर है भाई? Yes, sir. ओके, अब लेकिन मुझे 1 भी चाहिए, तो मैं 1 दोनों तरफ ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 से 5। ठीक है बेटा? भाई -4 में 1 ऐड करेंगे तो -3 बनेगा ना, Yes, sir. और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5। लेकिन अब मुझे इसकी भी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रूट में ये वाला नंबर रूट में चाहिए। तो मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो क्या होगा बेटा? इधर कोई बताएगा मुझे क्या होगा? अब क्या हो जाएगी रेंज? √-3 और √5. √5 तो सही है, बट क्या √-3 सही है? ये क्या रियल नंबर है? No, sir. नहीं. नहीं है ना? तो रियल नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वैल्यू को थोड़ा करना पड़ेगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी जो रियल भी हो? भाई रूट के अंदर आप -3 बोल रहे हो, तो यहाँ पर रूट में मुझे कुछ अलग नंबर लिखना पड़ेगा जो कि इसको सेटिस्फाई कर जाए, जो छोटा नंबर भी हो। तो यहाँ पर रूट में 0 लिख सकता हूँ क्या मैं? भाई रूट की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? भाई अगर रूट के अंदर x हो गया तो इस x की कम से कम वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी जाके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कभी आपने रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू देखी है क्या रियल नंबर में? No, sir. नहीं है ना? तो x की वैल्यू कम से कम 0 होनी चाहिए। तो ये 1 प्लस 4 साइन एक्स की कम से कम वैल्यू जो है हमें 0 लेनी पड़ेगी। क्लियर? Yes, sir. तो 0 से √5 हो Yes, गया। sir. यहाँ तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, तो अब भाई मेरे पास 1 प्लस 4 साइन एक्स की वैल्यू आ गई 0 से √5। अच्छा जी, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि ये एक ओड नंबर चाहिए, राइट? √1 प्लस 4 साइन एक्स एक ओड नंबर होना चाहिए। हाँ जी, Yes, sir. तो इसमें कौन कौन से ओड Yes, sir. नंबर आएंगे? 0 से √5 के बीच में कौन कौन से ओड नंबर हैं? सर 1 है, और -1 भी. -1 इस रेंज में लाई करता है क्या बेटा? अच्छा नहीं सर. बस इसी रेंज में बताओ 0 से √5। भाई √5 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग है ना? 2 पॉइंट समथिंग। Yes, sir. ठीक है, तो 0 से 2 Yes, पॉइंट sir. समथिंग के बीच में कितने ओड नंबर आते हैं? सिर्फ एक एक ही ही आएगा, है ना?
ये एक जिस ओके भाई 0 1 2, तो भाई ओड नंबर तो हमारा 1 ही है, मतलब इंटीजर तो हमारे 0 और 2 भी हैं, लेकिन वो इवन नंबर हो गए, 1 ही है जो कि ओड नंबर है। क्लियर? ओके यस बेटा, सर। तो 1 + 4 sin x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। क्लियर? यस सर। ओके, तो अगर 1 + 4 sin x की वैल्यू अगर 1 हो गई, तो sin x की वैल्यू क्या होगी फिर? भाई दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, तो 1 + 4 sin x इक्वल टू भी 1 ही आएगा तब भी, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्लियर? यस सर। भाई 1 + 4 sin x की वैल्यू भी 1 ही आएगी ना, तो sin x अच्छा मैं पूरा लिख ही देता हूँ यार, 1 + 4 sin x की वैल्यू भी 1 ही साइन एक्स आएगी, 0 हो जाएगा। तो sin x 0 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो ओके ओके ओके, तो sin x की वैल्यू अगर 0 हो गई, क्लियर, तो भाई x की वैल्यू क्या क्या आएगी? sin x अगर 90 0, डिग्री है। 90 डिग्री पे 0 होता है 9 साइन, 0 पे होता है, 0 पे। और किस पे 0 होता है? 0 पाई 2 पाई ऐसा आएगा ना। भाई n पाई पे 0 होता है, n की वैल्यू आप कोई भी इंटीजर ले लो आप, है ना? अरे भाई याद है कि यस नहीं सर। है? भाई 0 पे सर 0 होता है, फिर वापस पाई पे फिर 0 होता है, फिर 2 पाई पे 0 होगा, फिर 3 पाई पे 0 होगा, मतलब बेसिकली साइन x कहाँ 0 होगा? जब x जो है वो n पाई के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर n आप कुछ भी इंटीजर ले सकते हो, मतलब -पाई -2 पाई, मतलब एक्चुअली n की वैल्यू आप -1 -2 -3 कुछ भी ले सकते हो, एनी रियल नंबर, सॉरी एनी इंटीजर, और इंटीजर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और 0 भी होता है। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या आ गया, क्या आ गई? 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। ओके, लेकिन अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? हाँ जी, उसके लिए देखते हैं। अच्छा, अगर ये √1 + 4 sin x की वैल्यू हो गई 1, क्लियर, तो यहां से बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 ± 1/2, यही आएगा। क्लियर है? यस सर है ना? तो बॉक्स ऑफ x कितना आ गया? अगर प्लस लो, अगर मैं प्लस लेता हूं तो क्या आएगा? 5 + 1/2 मतलब 3 आएगा। अरे आएगा। यस सर। और अगर माइनस लिया तो यस बॉक्स ऑफ सर x की वैल्यू क्या आएगी? 5 - 1 4, 2 4/2 इज 2। क्लियर? तो यस यहां से मेरा x जो है वो किससे किसके बीच में होना चाहिए कि x बॉक्स x की वैल्यू 3 हो जाए? x की वैल्यू किसके और किसके बीच में होनी चाहिए? हाँ जी, बॉक्स x की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए कि बॉक्स सॉरी x की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए कि बॉक्स x की वैल्यू 3 हो जाए? अरे भाई साहब, देखिए 2.1 की वैल्यू कितनी आती है? 2 2। अच्छा 2.9 की वैल्यू कितनी आती है? 2 2। अच्छा 2 की वैल्यू कितनी आती है बॉक्स में? 2 2। और 2.9999 कितना होगा? 2 ही होगा। 2 ही होगा। लेकिन 3.0 क्या होगा? 3 होगा। 3 होगा। तो अब ये 2 कहां से कहां तक आया? भाई ये 2 कब आया? जब बॉक्स के अंदर आपने 2 डाला। ये 2 कब आया? जब आपने 2.99 भी डाला। तो इस बॉक्स, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि बॉक्स x की वैल्यू 3 हो जाए? 2 से लेके 2.999। ये बेटा, ये मैंने देखो अरे मुझे क्या चाहिए? बॉक्स x 3 चाहिए, मतलब आउटपुट मुझे 3 चाहिए। 3.0 से लेकर हम्म, लेकर 3.999 3.99 तक। तो 3.99 तो ऐसा मैं लिख नहीं सकता भाई, 3.999 के बीच, 3.999 और 4 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, तो मैं क्या करूंगा लेस कि देन मैं 4 कोई लिख भी दो। एक 4 लेस देन 4, बिल्कुल भाई, 4 से छोटा नंबर कोई भी। क्लियर? सर एक अरे बार क्लियर ये है? यस बता सर दो कि बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 5 ± 1/2 कैसे आया? अरे भाई साहब, भाई बॉक्स ऑफ एक्स क्या था मेरा? 5 ± √1 + 4 sin x/2 था, है ना?
यस सर, अब चल और गया रूट पता। क्लियर? ओके भाई, √1 + 4 sin x की रेंज निकाल, मतलब वैल्यू निकाल दी ना हमने कि इसकी वैल्यू 1 होगी। यस सर। क्लियर? ओके ओके, तो x की वैल्यू आ गई 3 से 4। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि sin x भी मुझे 0 चाहिए, तो इस रेंज में x में क्या लूं कि sin x 0 हो जाए? किस वैल्यू पर 0 होता है sin x? 0 to पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो x की वैल्यू क्या लूं जो कि 3 से 3 4 के पाई। बीच में? हाँ जी बेटा, बेटा पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे? 180 डिग्री होती है। बेटा वो पाई रेडियन की होती है, 180। पाई की वैल्यू नहीं होती है वो पाई रेडियन की वैल्यू होती है। क्लियर? अच्छा अच्छा। हाँ जी, यस तो सर। मुझे बताइए कि पाई क्या होता है? 3.14 भी होता है, बिल्कुल, पाई 22.7 भी है। इज इक्वल टू 3.14, बिल्कुल भाई। ये मतलब 0 रेडियन ही, और ये सब आपके रेडियन में ही आए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे जो आंसर है वो रेडियन में ही चाहिए, तो मैं इसे कैसे करूंगा? 3.14 रेडियन। क्लियर? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। क्लियर? लेकिन अगर आपसे पाई रेडियन को डिग्री में यस कन्वर्ट सर। करने को बोला है, तो फिर आप बोलोगे कि अच्छा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? बट अभी क्या चाहिए मुझे? 3.14 एंड सो ऑन। क्लियर? भाई मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, लेकिन 3.14 है। क्लियर? तो यहां पर x की वैल्यू में अगर पाई लूंगा तो वो 3 से 4 के बीच में ही आएगी। क्लियर है? यस सर। ओके, तो x की वैल्यू यहां से निकल गई मेरी यस पाई। सर। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, अब बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 2 का देखते हैं। अब मुझे बताओ यस कि सर। x की वैल्यू क्या लूं कि वो उसका बॉक्स 2 के बराबर आ जाए? 2 ले लो। क्या मतलब 2 क्या ले लूं? 2 क्या है इसका? मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम। 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 और मैक्सिमम? लेस लाइक देन 3। 3। लेस देन 3। ओके भाई, 3 नहीं होगा, 3 से छोटा कोई भी नंबर। ओके, तो यहां से मुझे साइन एक्स भी जो है वो 0 चाहिए, तो बताओ कि x की वैल्यू क्या आएगी यहां पर? भाई 2 से 3 के बीच में ऐसी कौन सी वैल्यू होती है x की जिससे कि साइन एक्स 0 हो जाए? भाई सबसे पहले तो साइन एक्स 0 कहां होता है? 0 पर 0 होता है, फिर पाई पे 0 होता है। पाई कितना होता है आपका? 3.14, और 0 तो 0 ही होगा। क्लियर? तो क्या 2 से 3 के बीच में कोई नंबर ऐसा है क्या जिसमें साइन 0 होता है? अरे बोलो। अरे 0 और पाई, देखो 0 की वैल्यू तो 0 ही होगी, लेकिन पाई की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होती है? 3.14, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है ना? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, यस सर। तो अब ये मुझे यहाँ पर x किस रेंज में चाहिए कि वो 2 से 3 के बीच में आए, है ना? यही चाहिए मुझे। यस। तो 2 से 3 के बीच में क्या कोई ऐसी वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू है क्या जिसपे कि साइन 0 हो जाए? नो सर। नहीं है ना? तो x डजंट एक्सिस्ट। इस वाले केस से मैं क्या लिखूंगा कि सच x डजंट एग्जिस्ट। ये क्लियर है बेटा कि ये वाला केस मैंने क्यों इग्नोर किया? यस सर। क्योंकि भाई ऐसी कोई x की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास 2 से 3 के बीच में जिससे कि साइन x 0 हो जाए। क्लियर है ये बात? ओके, यस सर। तो x की हमारे पास कितनी वैल्यू आई? सिर्फ एक ही वैल्यू आई, तो x इक्वल टू पाई जो है इसका सॉल्यूशन होगा आंसर। दैट्स इट। क्लियर है भाई? Yes, sir. यस सर। यस। ओके, तो हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ रियल वैल्यूज, तो कितनी वैल्यूज आई हमारे पास? सिर्फ एक ही वैल्यू आई, राइट? नंबर ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू व्हाट? 1। क्लियर है? सिर्फ एक ही आंसर आया यस ना आपके सर। पास यस। x का कि भाई x की वैल्यू आपको क्या लेनी चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ पाई आया। अगर यहां से भी कुछ आता तो फिर हम बोलते कि नंबर ऑफ वैल्यूज आर 2, क्योंकि हमारे पास दो सॉल्यूशन आए उस इक्वेशन के। क्लियर? क्लियर है बेटा ये? यस सर। ओके, तो इसका एक और मेथड है, बट आई थिंक कि हमारे पास
टाइम की कमी तो है थोड़ा सा, डिस्कस करें फिर कि रहने। सेकंड मेथड आपका ग्राफिकल मेथड है, पर सर आपको यहाँ ग्राफिकल कर दो, जल्दी हो बेटा जाता है ग्राफ से। बिल्कुल जल्दी हो जाता है, लेकिन क्या आपको y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का ग्राफ याद है बेटा? अच्छा चलिए देख लेते हैं, कोई नहीं, ट्राई करूंगा मैं आप लोगों को बताने का। भाई हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि बॉक्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस 6 माइनस साइन x इक्वल टू 0। क्लियर, ये इक्वेशन था आपका, है ना? यस सर। सर तो इसको मैं क्या करूंगा कि बॉक्स ऑफ x को, मतलब ये जो बॉक्स वाला जो है इसको यहीं रहने दूंगा और साइन x को उधर भेज दूंगा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो अभी क्या करेंगे भाई, आपकी इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? किसी को पता है इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने आपको बताई थी सेकंड या थर्ड लेक्चर में अपने। इक्वेशन होती क्या है भाई? आप क्या करते हो, दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हो, तब जाके आपके पास एक इक्वेशन बनती है। क्लियर? ओके, अरे भाई साहब इधर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 4, ये भी आपका एक इक्वेशन है ना? यस अरे है सर। कि नहीं? तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, उसको इक्वेट किया दूसरे एक्सप्रेशन 4 के साथ। तो दो एक्सप्रेशन को जब आप इक्वेट करते हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आप इक्वेट करते हो तब आपके पास एक इक्वेशन बनती है। क्लियर? तो इसी तरीके से हमारे पास भी यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है, एक तो ये बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 6, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, साइन एक्स। हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट किया। अब हमें बताना है कि ये दोनों एक्सप्रेशन किस x की वैल्यू के हम x की क्या वैल्यू ले कि ये दोनों बराबर हो जाए, हमें बेसिकली ये फाइंड करना है। क्लियर है सभी लोगों को? हमें x की क्या वैल्यू यस लेनी सर। चाहिए जिससे कि ये दोनों यस एक्सप्रेशन सर। बराबर हो जाए। ठीक, तो अब देखते हैं इसका। तो मैं क्या करता हूं कि पहले वाले एक्सप्रेशन को ले लेता हूं, f ऑफ x इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस 6, और दूसरा ले लेता हूं g ऑफ x इक्वल टू साइन x। तो मुझे क्या करना है कि f ऑफ x फर्स्ट है, g ऑफ x सेकंड फंक्शन है, ये दोनों कहाँ इक्वल होते हैं। ओके, क्लियर? यस सर। तो भाई ये बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 6 है, इसको मैं क्या लिख लिया था, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, है ना? यही था यस सर। भाई। अगर एफ ऑफ टी लिखता मैं तो क्या लिखता, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, बॉक्स ऑफ एक्स को मैंने टी से इक्वेट कर दिया। ठीक, क्लियर? क्लियर है यस सर। बेटा? ओके, तो क्या इसका ग्राफ पता है आप लोगों को, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6? क्या पहले है क्या, मुझे ये बताओ, ये टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, शेप से बताओ मुझे, किस टाइप का शेप बनता है इसका? पैराबोला। पैराबोला, बिल्कुल पैराबोला, या फिर आप यूं बोल दो कि यू शेप का आपका बनता है, यू शेप बनता है। क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो अब कैसा बनेगा भाई पैराबोला? कौन सा बनेगा इसका? अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड। अपवर्ड क्यों बनेगा? वो पॉजिटिव है इसका। क्या? क्या नाम होता है, सी बोलते हैं क्या? अरे बेटा नॉर्मली बता दो ए क्या है। ए टी स्क्वायर। नहीं, मतलब टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, या फिर आप ऐसा बोल दो लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट जो सबसे हाँ बड़ी जी। पावर का कोफिशिएंट हो, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, जो कि पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक, तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, है ना? तो ये जीरो कहां पर होगा, एक तो 2 पर जीरो होगा और एक 3 पर जीरो होगा। क्लियर भाई? एक तो आपका 2 पर जीरो होगा, ये एक 3 पर जीरो होगा, है ना?
यस सर। ओके, और ये वर्टेक्स क्या आएगा आपका, कोई बताएगा मुझे? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? वर्टेक्स कैसे फाइंड करते थे हम? क्या पॉइंट क्या होता था यहाँ पर? -b/2a कोमा -b/2a कोमा अरे भाई -b/2a की वैल्यू क्या आएगी? -b कितना होगा? -5 तो +5 हो गया। उसको आपको डिवाइड करना है 2 टाइम्स ऑफ a है हमारे पास 1, तो 5/2 आ जाएगा x कोऑर्डिनेट। यस सर। -b/2a होता है ना, और फिर क्या होता है? -d/4a। क्लियर? तो या तो वो पुट कर दो या फिर 5/2 इसमें पुट कर दो आप। तो f ऑफ 5/2 की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो वो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो 5/2 इसमें पुट करिए, तो 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25/4। या फिर उससे कोई मतलब नहीं है मुझे भी, चलिए हटाइए। 2 से 3 के बीच में आएगा। क्लियर? तो यस सर। ये वाला ग्राफ होगा, तो जो हमारा बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा ना हमारा एफ ऑफ एक्स का, तो वो भी कुछ इसी टाइप का बनेगा, जस्ट थोड़ा सा चेंजेस आएगा इस बॉक्स की वजह से। तो बनाते हैं इसका ग्राफ। तो मुझे बताइए कि 0 से 1 के बीच में अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं भाई, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 0 1 2 3 4 ये नंबर आएंगे। ओके, और ऊपर भी मार्क कर देता हूं मैं 1 2 3 और ये 4। तो भाई 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर डालूं तो क्या आएगा भाई? बॉक्स ऑफ एक्स की जगह अगर मैं 0 डालूं, या फिर ऐसा बोल देते हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स में जो है मैं अगर 0 डालना चाहता हूं, बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 0 है, अगर बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? अरे बोलो, एक्स किस रेंज में होगा? 0. अच्छा, मतलब 0.5 का वैल्यू कितना आएगा बॉक्स में? बॉक्स ऑफ 0.5 का वैल्यू कितना आएगा? 0 ही आएगा। 0 ही आएगा ना। और 0.9 का वैल्यू कितना आएगा बॉक्स में? 0. 0। मतलब आप 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लो, ये हमेशा 0 देगा। हाँ या ना? यस सर। तो भाई मैं ग्राफ अगर बनाऊंगा तो 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी लो, 1 मुझे नहीं लेना है, तो 1 के ऊपर मैंने क्या कर दिया? ओपन सर्कल बना दिया। क्लियर? यस सर। ठीक है, और ये 0 के ऊपर ये रहा। अरे बाप से, एक सेकंड, कुछ गलती हो गई हमसे, बिल्कुल। ओके, सॉरी सॉरी। तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी यहाँ पर, ठीक, तो रखो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 0, तो क्या आएगा? 0 -0 +6 आएगा। अरे यस आएगा कि सर। नहीं? आएगा ना? थोड़ा सा यहाँ पर छोटा छोटा कर लेते हैं। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4। अरे यार एक सेकंड, ये हो गया आपका 1, ठीक, ये हो गया फिर 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 8। ओके। हाँ जी, तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू अगर मैंने 0 डाल दी, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 6 आएगी। आएगी। ठीक है, तो भाई अगर बॉक्स ऑफ एक्स 0 है आपका, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 6। क्लियर? तो आप 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर डालो, ये हमेशा 6 देगा आपको। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद अगर आपने बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 डाली,
तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 5 प्लस 6, यही आएगा। तो 6 माइनस 5 हो जाएगा 1 और 1 प्लस 1 2। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। तो अगर आपने बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 डाली तो आपके पास वैल्यू कितना आया 2। क्लियर? यस सर। ओके, अच्छा जी। और अगर बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आपने 2 डाल दी तो क्या होगा? 2 पे तो 0 बनेगा ना ये, क्योंकि जीरो हो ये जाएगा। ठीक है भाई। 2 और 3 तो इसके वो वाले पॉइंट थे जहां पर ये कट कर रहा था इसको। तो आप 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर डालो, ये हमेशा 0 रहेगा। लेकिन इस पे तो 3 पे भी 0 हो रहा है ना, ये है ना। बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 डालूंगा तब भी 0 हो रहा है ये, यस सर। है ना। तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 3 कब तक रहेगी? जब तक आप 4 से छोटा नंबर और 2 से 2 बड़ा से नंबर 4 लोगे। बिल्कुल, ये क्लियर है सभी लोगों को? यस अरे सर। बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 3 कब रहेगी? जब एक्स की वैल्यू 3 से 4 के बीच में रहेगी। क्लियर? यस सर। तो अगर बॉक्स की वैल्यू 3 है तो ये एफ ऑफ एक्स 0 हो रहा है। देखो, आप बॉक्स ऑफ एक्स की जगह 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 3 15, तो और ये 6, तो 6 प्लस 9 हो जाएगा आपका 15, 15 माइनस 15 0। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो जो है आप 2 से 4 के बीच में कोई भी नंबर डालो, पर 4 आप नहीं कर सकते क्योंकि 4 अगर आप डालोगे तो कितना आएगा? डालो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 4, तो बॉक्स ऑफ एक्स अगर 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 इंटू 4 20, तो ये माइनस का 20 है, राइट। और 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 22, 22 माइनस 20 कितना? प्लस का 2 आएगा, यस सर। तो ये प्लस का 2 आ गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0.5। तो अगर आप और आगे जाओगे तो मैंने कुछ इधर बना दिया है, तो ये जो है आपका, अगर आप 5 से 6 में देखोगे तब आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर? तो ये वापस से एक यू शेप का ही बन दिख रहा है आपको? यस सर। मतलब है यहाँ पर सीढ़ियां बन गई है, लेकिन वो सीढ़ियां जो है वो यू शेप में ही आएगी, ये कुछ ऐसा। और इधर भी आएगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऊपर ऐसे जाते जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका एक तरह से यू शेप ही बनेगा। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. आप अपनी कॉपी पे अच्छे से बना लेना वो पूरा यू शेप का, ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। आप लाइक 5 से 6 में भी चल जाना, 6 से 7 में भी चल जाना, और उधर भी नेगेटिव में भी जा सकते हो आप। ओके, वैसे नेगेटिव में जाना नहीं है हमें। एक सेकंड, हाँ जी, मतलब ये ऊपर जाते जाएगा। अगर आप नेगेटिव भी डालोगे ना तो ऊपर आएगा आपका वैल्यू। ठीक है, आप नेगेटिव में भी जा सकते हो। क्लियर? ओके भाई, अगर बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू अगर -1 मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे? भाई बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू -1 डालो आप, तो -1 का स्क्वायर होगा तो +1 हो जाएगा, यस सर। है ना। और -5 इंटू -1, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 5, प्लस का 5 और प्लस का 1 6, 6 प्लस 6 12। क्लियर? तो ये बॉक्स वाले एक्सप्रेशन का लाइक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। ओके, जब आप बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू -1 रखोगे। और बॉक्स की वैल्यू -1 कब आएगी? एक्स की किस रेंज के लिए बॉक्स का वैल्यू -1 आएगा? एक्स की किस रेंज के लिए बॉक्स ऑफ एक्स? हाँ जी, 1 से लेके 1.999 तक, मतलब अरे 2 बेटा से 5। -1 चाहिए मुझे। हाँ, -1। हाँ, तो बताओ रेंज क्या आएगी फिर? एक्स की क्या रेंज होनी चाहिए? अरे बोलो। X must be greater than 2 -2 and less than equal to -1। बिल्कुल भाई, यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज होगा कि भाई बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू या तो आप -1 के बराबर ले लो या फिर -2 से बड़ी लो। क्लियर? ओके, -1 से यस के सर। बराबर और उससे छोटी, और -2 से बड़ी।
तो एक सेकंड आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई मुझसे भी। भाई देखो, ये आपका 0 हो गया और ये आपका -1 हो गया, क्लियर। तो अगर मैं बीच में -0.5 लूंगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा? -1 ही आएगा ना, है यस ना? सर। -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप लोगे तो -1 आएगा। ऐसे ही -0.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1 ही आएगा, क्लियर। और -0.00001 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1 ही आएगा, क्लियर। यस अरे सर। क्लियर है। तो x की क्या रेंज होनी चाहिए? -1 से 0, क्लियर। क्लियर है बेटा? Yes, sir. मतलब आपका 0 से छोटा होना चाहिए और Yes, sir. -1 से बड़ा या Yes, sir. उसके बराबर होना चाहिए, अगर बॉक्स ऑफ x की वैल्यू आपको -1 चाहिए तो। यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? अरे क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अगर आपकी x की वैल्यू 1 से 0 के बीच में रहेगी तो इस f ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा? 12। ओके, तो 12 यहाँ कहीं आएगा ऊपर, ये 8 से और ऊपर आएगा, क्लियर। तो आपका जो है जैसे आपका पैराबोला बनता है वैसे ही आएगा, ये इधर से आ रहा है और इधर तक जा रहा है, क्लियर। यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो ये बस इतना सा ही ग्राफ नहीं है, ये ऊपर तक जाएगा, ठीक है। मैं अभी ऊपर तक नहीं बना रहा हूँ। ओके, तो ये ग्राफ क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। ओके, अब मुझे क्या करना है? साइन एक्स का भी ग्राफ बनाना है। तो साइन एक्स का ग्राफ मैं इधर आपको बना के दे देता हूँ। साइन एक्स की रेंज क्या होती है? अभी मैंने बताया था साइन एक्स की रेंज क्या होती है। -1 से 1। बिल्कुल, -1 से 1। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा 1 और मिनिमम वैल्यू आएगा -1। मतलब इसका ग्राफ जो है ये -1 से 1 के बीच में बनेगा y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे तो आप कुछ भी पुट कर दो, सब कुछ एक्सेप्टेड है ना। यस सर। तो भाई देखो, ये साइन x 0 कहां पर होता है? x इक्वल टू 0 +- पाई +-2 पाई +-3 पाई। जितने भी पाई की वैल्यूज है सब पे 0 होगा, जितने भी है ना। यस सर। तो भाई हम मार्क कर लेते हैं, भाई पाई यहाँ कहीं होगा आपका, फिर 2 पाई कहीं यहाँ होगा, फिर 3 पाई कुछ यहाँ होगा, फिर 4 पाई कुछ यहाँ होगा, क्लियर। और इसी तरीके से -पाई कुछ यहाँ होगा आपका, -2 पाई कुछ यहाँ होगा, -3 पाई कुछ यहाँ होगा, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो अच्छा, साइन एक्स 1 कब होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर। तो एक्स क्या होना चाहिए? π/2 होना चाहिए। और 3 π/2 पर वैल्यू क्या आती है? अरे 3 π/2 पर वैल्यू क्या आती है साइन की? -1 आती है बेटा। ओके, एक्स की वैल्यू 3 π/2 पर -1 आएगी, क्योंकि भाई 3 π/2 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया आपका? 3 π/2 ये जो नीचे लोअर y एक्सिस दिख रही है ना आपको, वहां पर रहता है, माइनस का पाई, है ना। यस सर। तो वो जो है साइन इस वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्लियर है। यस सर। तो इसलिए साइन एक्स की वैल्यू -1। ओके, तो ये π/2, फिर 5 π/2 पर ये +1 आएगा। फिर उसके बाद इसमें आप फिर से 2 पाई ऐड करिए 5 π/2 में, तो कितना आएगा? 9 π/2। और इधर क्या आएगा? साइन एक्स -1। और अगला कब आएगा? जब 7 π/2 आप लोगे, क्लियर है। अरे क्लियर है बेटा? हाँ जी, समझ में आ रहा है कि सब बाउंसर जा रहा है? सर समझ Yes, में sir. आ रहा है। ओके, तो बीच में यहाँ कहीं π/2 होगा, ओके। और बीच में यहाँ कहीं 3 π/2 होगा, और फिर 5 π/2 होगा, यस ओके। सर। ओके, और यहाँ पे कहीं -π/2 होगा, और यहाँ पर कहीं -3 π/2 होगा, और फिर माइनस का 5 π/2 होगा,
ओके, तो भाई 0 पे 0 है, मतलब हमारा 0 पे है तो 0 से ही ग्राफ स्टार्ट होगा, है ना? क्लियर है? Yes, sir. और पाई बाई 2 पर 1 हो जा रहा है, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर दीजिए और फिर वापस से पाई पे 0 हो गया। क्लियर है? Yes, sir. ओके, फिर पाई Yes, sir. के बाद अगर आप अपना एंगल और इंक्रीज करोगे पाई से, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है ना? अरे होता है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, sir. ये इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे चल जाएगा फिर तो। और कहां तक जाएगा? Yes, sir. रेंज क्या है इसकी? -1 है। Minus. ओके, सो यहां पर आपका आ गया है 3π/2। ओके, तो ये मैक्सिमम जाएगा इधर -1 तक और फिर वापस से आएगा 2π पे। क्लियर? Yes, sir. फिर वापस 2π पर आ गए हम। ठीक है भाई, आपने एक पूरा चक्कर काट लिया। पूरा एंगल कितना होता है? 2π होता Yes, sir. है ना? अगर आप एक पूरा चक्कर काट लेते हो तो ये आपका जो है 2π एंगल हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. भाई एक सर्कल का 2π एंगल ही बनाता है ना टोटल वाला, तो ये एक सर्कल बन गया है। अब मैं अगर यहां से फिर से स्टार्ट करूंगा, मतलब मैं वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अरे पहुंचा कि Yes, नहीं? sir. है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2π के बाद वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच गया, तो फिर वापस से ऐसा ग्राफ चढ़ता जाएगा। और 5π/2 मतलब फिर वापस यहाँ पे आ गया मैं। तो ये 5π/2 जो है π/2 की जैसी वैल्यू देगा मुझे। तो π/2 पर 1 आया था, तो वापस 5π/2 पे 1 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये 5π/2 फिर वापस 1, फिर वापस 3π पर जो है वापस 0 हो जाएगा। 3π कहाँ आएगा आपका? यहाँ पर आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, है ना? Yes, sir. है ना? तो ये 3π वापस 0 हो गया। फिर वापस हम जो है फिर वापस 3π के बाद अगर और एंगल बढ़ा रहे हैं तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से होकर गुजरेंगे जब तक कि 4π ना आ जाए। तो जब तक 4π ना आ जाए हम आ, जो है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो यहाँ पर साइन जो है नेगेटिव रहता है, तो वापस से जो है ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। क्लियर है भाई? Yes, sir. तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। और इधर भी जो है, अब 0 से आप पीछे जा रहे हो, 0 से पीछे जा रहे हो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, है ना? अरे हाँ या ना? 0 से छोटा एंगल ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही Yes, होता है sir. ना? मतलब आप पॉजिटिव एंगल कब मेजर करते? जब हम एंटी क्लॉकवाइज चले। और नेगेटिव कब करते? जब क्लॉकवाइज चले। तो ये हम क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं ना? Yes, sir. तो क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो 0 से अगर मैं फोर्थ और थर्ड में होकर गुजरूंगा तो ये वाला कौन सा एंगल होगा? माइनस का π/2 एंगल होगा। ठीक है, Yes, sir. तो माइनस Yes, π/2 sir. पर जो है ये -1 वैल्यू देगा, है ना? Yes, sir. तो ये -1 यहाँ का ही हो गया और फिर वापस जो है बढ़ता जाएगा, -π तक आएगा और फिर वापस से ऐसे बड़ा होगा, -3π/2 तक बड़ा होगा ये। लाइक -3π/2 पर वैल्यू देगा 1 और फिर वापस -2π पर जो है 0 हो जाएगा। तो ऐसा ये ऊपर नीचे ऐसा होता रहेगा। इस कर्व का नाम क्या है बेटा? साइनोसॉइडल वेव। ये एक वेव है, आपने फिजिक्स में अगर पढ़ा होगा तो। ग्राफ का नाम रहने देते हैं, अभी कोई खास काम आपका है नहीं इससे। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा रहता है आपका। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो भाई देखिए, आप जो है कोई भी 0 से 2 मतलब 2π लेंथ का ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने 0 से 2π तक का ग्राफ बना लिया। आप सिर्फ इतना सा देखिए 0 से 2π, बाकी सब कुछ भूल जाइए। 0 से 2π फिर उसको उठाइए और कॉपी पेस्ट करते जाइए, आपका साइन का ग्राफ तैयार है। 0 से 2π तक का आप ग्राफ देखिए। ठीक है, उसको कट करिए। ठीक है, और उसको फिर वापस कॉपी पेस्ट करते जाइए सभी जगह। क्लियर? क्लियर है भाई? Yes, sir. ओके, तो ये ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इसका जो पीरियड होता है वो कितना होता है? 2π। मतलब इस टाइम पीरियड के बाद, इस पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। क्लियर?
अरे यस कुछ सर। समझ में आ रहा है भाई? जैसे कि 0 से 2 पाई तक हमारा ये वाला ग्राफ बना, ठीक है, इस रेंज में। फिर 2 पाई से 4 पाई तक देखो वापस सेम ग्राफ बन गया, है ना? बस x की वैल्यू चेंज हो गई 0 से 2 पाई, है ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? यस सर। ओके, तो भाई साइन एक्स का ग्राफ ये रहा। ओके, तो हम वापस से आते हैं। मुझे क्या करना है कि इसी वाले ग्राफ में मुझे साइन एक्स का ग्राफ बनाना है और देखना है कि ये कितनी जगह पर कट करते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ, ओके, तो भाई 0 और पाई कहाँ रहेगा आपका? 3 के बाद रहेगा यहाँ पर कहीं। ये पाई वैल्यू होगा यस सर। 3.14। क्लियर? तो इसमें कितनी वैल्यू देता है? ये 1 देता है। भाई साइन एक्स की रेंज ही क्या होती है? -1 से 1 होती है। क्लियर? यस सर। ओके, तो 0 से पाई तक देखिए आप लोग, तो 0 से पाई अगर बनाओगे और पाई बाई 2 क्या होगा? भाई अगर पाई की वैल्यू 3.14 है तो पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी? पाई अगर 3.14/2। 3.14 है तो पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी? 1.57 समथिंग। क्लियर? यस सर। 1.5 कहाँ रहेगा? यहाँ पर कहीं रहेगा, ये 1 और 2 के बीच में। तो इसमें जो है ये 1 बनाएगा पाई बाई 2 के ऊपर, ठीक है, और फिर उससे वापस नीचे उतरेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ये क्लियर है बेटा? अरे हाँ यस या ना? सर। ठीक है, और फिर ये वापस ऐसे नीचे उतरेगा ग्राफ और फिर जाता जाएगा। ओके, तो ये जो पीला वाला ग्राफ है और रेड वाला ग्राफ है, दोनों एक दूसरे को कितनी जगहों पर कट किए हैं? पीला और लाल दोनों जो ग्राफ है आपके, वो कितनी जगह पर कट करे हैं एक दूसरे को? एक जगह पर। कौन सी पे? 3 और 4 के बीच जो है। बिल्कुल भाई, ये 3 और 3.14। 4 के बीच में जो जगह है, सिर्फ इसी जगह पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका, और कहीं पर भी ये नहीं करेगा, क्योंकि भाई ये जो बॉक्स वाला जो ग्राफ है, ठीक है, वो 0 के बाद डायरेक्ट 2 हो जा रहा है, जबकि साइन एक्स की रेंज ही कितनी है? -1 से 1। क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया आपका। और ये क्या हुआ कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर ही कट कर रहा है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, मतलब साइन एक्स एक्स एक्सिस पर कहां आता है? एन पाई वैल्यू पर, जहां पर एन कोई भी इंटीजर ले लो। तो ये कौन सी वैल्यू है? पाई वैल्यू है। क्लियर? तो ये सिर्फ पाई के ऊपर ही कट करेगा एक दूसरे को। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। थोड़ा सा लाइक सर। मुझे पता है आप लोग ग्राफ के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं हो, बट मैं ट्राई किया। सर अगर हाँ जी बेटा। कोसेक्स का भी ऐसे ही ग्राफ होता है? नहीं बेटा, कोसेक्स का ऐसा ग्राफ नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। हाँ, उसकी टाइम पीरियड सेम रहेगा 2 पाई, कि वो 2 पाई पीरियड के बाद चेंज करेगा अपने आप को, लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं होगा। चेंज क्या आएगा यस भाई? सर। साइन एक्स 0, मतलब x इक्वल टू 0 पर साइन एक्स 0 होता है, जबकि कोस एक्स x इक्वल टू 0 पर 1 होता है। तो फिर वो x इक्वल टू 0 पर यहां से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे स्टार्ट होगा और पाई बाई 2 पर 0 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 पर 0 हो जाएगा, तो ऐसा आएगा। फिर वापस से नीचे जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव होता है और पाई पर -1 देता है, तो पाई पर -1 होता है, तो यहाँ आ गया। फिर वापस से ऊपर जाएगा 3 पाई बाई 2 पर 0 हो जाएगा, और फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक वापस ऐसा आ जाएगा। तो ग्राफ तो इसका भी वैसा ही बनेगा बेटा, मतलब ऐसा बनेगा, मतलब यस सर, कुछ बस स्टार्टिंग में डिफरेंस है। बिल्कुल। क्लियर है? यस सर। तो आप बना खुद से ट्राई कर सकते हो वैसे, ठीक है? यस सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी लोगों को? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आपका वो सॉल्यूशन होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इसके? 1 होंगे। क्लियर है बेटा सभी लोगों को ये? हाँ जी, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, सर। तो आज हमने भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया है। ओके, बाकी वो क्वेश्चन के बाद हम हमारी मतलब सिलेबस के ऊपर वापस से आ जाते हैं।
कल हमने क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्मेट। पैरामेट्रिक फॉर्मेट क्या था आपका? x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आर, यही था। यस सर। ठीक है। और अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऊपर चलते हो तो आर पॉजिटिव, इस ऐसे चलो या फिर ऐसे चलो, आपका आर पॉजिटिव होगा। और अगर आप ऐसे चल दिए नीचे की तरफ तो यहाँ पर आपका आर नेगेटिव हो जाएगा, चाहे आप ऐसे चलो या फिर ऐसे चलो। क्लियर है? यस सर। ओके। तो ये तो हो गई आर की बात। हमने थीटा की भी बात कर ली थी। थीटा क्या है आपका? अरे चलो थीटा क्या है? वो क्या? हॉरिजॉन्टल है उसके बीच एंगल। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके। Yes, थीटा sir. क्या आपका? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और स्लोप क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा। ठीक है। तो ये थीटा आप डायरेक्टली यहां पर यूज कर लोगे इसका स्लोप फाइंड करने के लिए। ओके। तो थीटा जो है वो एक्यूट जब तक रहेगा, ठीक है। तो अगर थीटा आपका एक्यूट है, इसको मैं कैसे समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि भाई इधर देखिए, हमने आर के ऊपर तो बात कर ली, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि थीटा के ऊपर भी थोड़ा सा अच्छे से बात करते हैं। ओके। तो आपका x क्या था? x1 प्लस आर कोस थीटा था। और y क्या था? y1 प्लस आर साइन थीटा था। ठीक है। अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा और y की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा। ठीक है। ओके। अरे हाँ या ना? अरे बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही मुझे। एक बार ये दोबारा बोलना सर। अरे भाई देखो, दोबारा से ये x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा ये है, ठीक है। इसको मैंने, भाई ये किसके इक्वल है? y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। और ये भी किसके इक्वल है? r के इक्वल। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, r सर और चल x गया माइनस। पता। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? भाई पहले आप कोस थीटा को r से मल्टीप्लाई करोगे तो r कोस थीटा, फिर ये x1 को भी इधर भेजोगे। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x1 प्लस r कोस थीटा। ठीक है। अब यस सर। इसी Sir. तरीके से y और ये y वाले टर्म्स को और r को इक्वेट करोगे तो यहां से भी y की वैल्यू आ जाएगी। ओके। क्लियर? यस सर। सभी को Yes, क्लियर sir. है ना बेटा? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया? ओके। तो x की वैल्यू आ गई। अब भाई देखिए, अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर r कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अरे यस होगा सर। ना? और आपका थीटा भी जो है वो एक्यूट है ना? यस सर। भाई 0 से 90 डिग्री तक एक्यूट एंगल होता है आपका। क्लियर? तो भाई आपका कोस भी जो है पॉजिटिव आएगा क्योंकि थीटा एक्यूट है। एक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं ना, सारे रेशियोज, है ना? यस सर। तो कोस Yes, sir. पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव। ओके। तो आर कोस थीटा मतलब एक तरह से हम x1 में कुछ ऐड कर रहे हैं, है ना? यस सर। तो आपका जो x1 है कुछ यहां होगा, कहीं पर भी मान लो इस लाइन के ऊपर। ये हो गया x1 कोमा y1। और आपका जो q होगा वो कहीं यहाँ होगा। तो आपको भाई वैसे भी पता चल रहा है कि भाई x की वैल्यू बढ़नी चाहिए क्योंकि हम ये राइट साइड भी मूव कर रहे हैं ना एक तरह से। भाई ये अगर ऐसे एंगल पे है तो x हमारा बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना? भाई यस सर। q का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो p के x कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके। तो हम इस तरीके से यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि x की वैल्यू बड़ी आएगी अगर cos थीटा पॉजिटिव है और r पॉजिटिव है। और इसी तरीके से y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि भाई ये y1 यहाँ रह गया। अगर हम इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो sin थीटा भी पॉजिटिव है और r भी पॉजिटिव है। ये क्लियर है? sin थीटा क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है 0 से 90 डिग्री पे। तो sin थीटा पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं मतलब r पॉजिटिव। तो r sin थीटा आपका पॉजिटिव हो गया। यस सर। और y1 में हम कुछ ऐड करेंगे तो y की वैल्यू बड़ी आएगी। तो भाई इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y1 से बड़ा होगा ना? क्लियर है? यस सर। ओके। तो ये तो हमने जस्टिफाई कर दिया। अब हम दूसरी जो है दूसरा लेते हैं अपना, कि अगर आपका जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, ठीक है, आपका जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। लेट सपोज आपका पॉइंट P यहाँ पर है और पॉइंट Q यहाँ पर है। एक सेकंड,
यार Q को मैंने x1 y1 लिया था ना, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं अपन। ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका Q पॉइंट और ये हो जाएगा आपका P पॉइंट। और इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा Q और ये हो जाएगा P। ये हो जाएगा आपका Q पॉइंट और ये हो जाएगा आपका P पॉइंट। और यहाँ पर भी मैं P लिख देता हूँ, यहाँ पर Q हो जाएगा ये। ओके, हाँ जी। तो अब देखिए वापस से, तो इस डायरेक्शन में अगर चल रहा हूं तो R की वैल्यू, R पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा भाई? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा क्योंकि मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, है ना। तो R जो है आपका पॉजिटिव है। और थीटा जो है आपका कैसा है, एक्यूट की ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज है। तो भाई कोस थीटा क्या रहेगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल पर? नेगेटिव। नेगेटिव। और साइन थीटा कैसा रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा। और कोस नेगेटिव रहता है। क्लियर? तो कोस जो है नेगेटिव हो गया और साइन पॉजिटिव हो गया। तो भाई यहाँ पर एक बार और लिख देता हूं मैं। x इक्वल टू क्या था आपका, x1 प्लस आर कोस थीटा, और y क्या था, y की वैल्यू क्या थी, y1 प्लस आर y1 साइन थीटा। प्लस। ठीक है। तो भाई y की वैल्यू देखिए पहले हम, तो भाई हमें ऐसे दिख भी रहा है कि y की वैल्यू ऊपर, हम q से p जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर है? यस सर। है ना भाई, ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू जाहिर सी बात है बढ़ेगी। और हमें इस फॉर्मूले से भी दिख रहा है भाई साइन थीटा आपका पॉजिटिव है और r भी पॉजिटिव है। तो y1 में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो बेसिकली y की वैल्यू बड़ी आएगी ना y1 से। क्लियर? यस सर। ओके। लेकिन x में देखो भाई, cos थीटा आपका नेगेटिव हो गया और r आपका पॉजिटिव हो गया। तो ये एक तरह से हम कुछ x1 में माइनस कर रहे हैं, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ओके। यस सर। x1 में बेसिकली हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो x की वैल्यू कम होनी चाहिए, जो कि हमें दिख भी रहा है भाई, q की वैल्यू यहाँ पर x1 की कुछ वैल्यू होगी और p की वैल्यू, और लेफ्ट साइड चले गए ना हम, तो x की वैल्यू लेफ्ट साइड तो कम होती है, हाँ या ना? यस सर। ओके। तो p का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो q के x कोऑर्डिनेट से छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। छोटा होगा। वेरी गुड। तो हमें इस फॉर्मूले से दिख भी रहा है भाई, cos थीटा आपका नेगेटिव हो गया और r आपका पॉजिटिव है, तो एक तरह से हम x1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब जाके हमें x मिल रहा है। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ओके। फिर Yes, एक और sir. केस लेते हैं आपका, कि लेट सपोज कि आपका जो, आप ट्रेवलिंग कर रहे हो इस डायरेक्शन में, आपका q यहां पर है कहीं और p यहां पर है कहीं, ठीक। तो अब भाई बताओ मुझे r क्या रहेगा, r पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। और आपका जो थीटा है वो क्या है, एक्यूट की ऑब्ट्यूज? भाई हमेशा हम लाइन का इंक्लिनेशन कहां से देखते हैं, पॉजिटिव साइड से, मतलब ऐसा देखते हैं। क्लियर? तो आपका ये थीटा यहां यस पर सर। रहेगा। तो थीटा जो है आपका कैसा है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज? एक्यूट। एक्यूट है। वेरी गुड। तो अगर थीटा आपका एक्यूट है, ठीक, तो भाई कोस थीटा भी पॉजिटिव और साइन थीटा भी पॉजिटिव है ना, हाँ कि ना? यस सर। लेकिन आपका जो आर है वो नेगेटिव हो गया ना, यस सर। ठीक है। तो भाई हम अगर आर नेगेटिव हो गया तो एक तरह से हम वापस से x1 और y1 में दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ वैल्यू। क्लियर है? यस सर। भाई x इक्वल टू क्या है, x1 प्लस आर कोस थीटा। तो आर कोस थीटा पॉजिटिव, आर नेगेटिव, तो आर कोस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली हम x1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब जाके हमारे पास x आ रहा है। क्लियर? यस सर। तो भाई x1 Yes, sir. छोटा होगा कि y1 बड़ा, y1 छोटा होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, x1 छोटा होगा कि x छोटा होगा? एक्स। x छोटा होगा, जो कि हमें इस X. फॉर्मूले से दिख भी रहा है। क्लियर? और डायग्राम के थ्रू भी हम देख पा रहे हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। और इसी तरीके से y की वैल्यू भी छोटी आएगी y1 से, है ना? अरे हाँ या ना? भाई q का y कोऑर्डिनेट और p का y कोऑर्डिनेट देखो,
डायग्राम से हमें दिख रहा है कि P का y कोऑर्डिनेट छोटा है Q के से, है ना? Yes, sir. और फॉर्मूले से भी देख सकते हो आप, sin थीटा पॉजिटिव r नेगेटिव, तो बेसिकली हम y1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब जाके हमारे पास y आ रहा है। ओके, तो बेसिकली y Yes, छोटा है sir. y1 से। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अच्छा जी, अभी एक और देख लीजिए, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो अब बताओ मुझे r क्या रहेगा? Negative. नेगेटिव रहेगा। ओके, और एंगल कैसा है आपका? Obtuse है। ऑब्ट्यूज है भाई, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये वाला होगा ना, तो ये क्या Yes, है? sir. ऑब्ट्यूज है, तो यहाँ पर cos थीटा कैसा रहेगा? ऑब्ट्यूज एंगल पर cos Negative रहेगा। नेगेटिव होगा, और साइन Positive होगा। पॉजिटिव होगा। ओके, वेरी गुड। तो अब जैसे कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि P का जो x कोऑर्डिनेट है वो Q के x कोऑर्डिनेट से छोटा है कि बड़ा है? P का x कोऑर्डिनेट Q के x कोऑर्डिनेट से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। बड़ा है, क्योंकि भाई हम पॉजिटिव साइड में ट्रेवल कर रहे हैं ना, x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में ट्रेवल कर रहे हैं, तो भाई x कोऑर्डिनेट जाहिर सी बात है बड़ा होगा P का Q के x कोऑर्डिनेट से। क्लियर है? Yes, sir. भाई यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ना कि भाई फॉर्मूले से भी अगर आप देखोगे तो x इक्वल टू x1 प्लस आर कोस थीटा, सॉरी मैं क्या बोल दिया, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, ओके ओके ओके, x1 प्लस आर कोस थीटा, तो कोस थीटा कैसा है आपका? नेगेटिव है। क्लियर? और r भी Yes, आपका sir. नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। Yes, sir. तो x1 में हम बेसिकली कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हैं तब जाके हमारे पास x आ रहा है। ओके, Yes, sir. तो x जो है आपका p का बड़ा है, और इसी तरीके से अगर आप y का देखोगे तो अब देखो डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि p का y कोऑर्डिनेट q के y कोऑर्डिनेट से छोटा है। क्लियर? Yes, sir. तो वो फॉर्मूले से भी क्या देख पा रहे हैं हम? बिल्कुल देख पा रहे हैं भाई, साइन थीटा आपका पॉजिटिव और r आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव बनाएगा, Yes, है sir. ना? और y1 में अगर हम कुछ नेगेटिव ऐड कर रहे हैं मतलब y की वैल्यू कम हो रही है। क्लियर? Yes, sir. तो भाई सारे केसेस क्लियर है ना कि r कहाँ पॉजिटिव लेना है, थीटा कैसा क्या लेना है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज बी फोकस्ड। ओके, इसमें आपको पूरा डायरेक्शन और जो मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट ये खोल देगा, इतना सिंपल क्वेश्चन होते हुए भी। तो देखिए, पहले थोड़ा सा मैं बना लेता हूं यहाँ पर। ओके, ये हो गई आपकी एक्स को एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन इंसेक्ट स्टार्ट फ्रॉम P1, 2। हमारे पास कोई एक इंसेक्ट है जो कि इस पॉइंट से स्टार्ट करता है अपना ट्रेवलिंग P1, 2 से। ओके, फिर क्या बोलता है कि एन ट्रेवल्स 3√2 यूनिट्स मेकिंग 135 एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है, कोई एक इंसेक्ट है जो कि इस पॉइंट 1, 2 से स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद 135 एंगल पर चलना स्टार्ट किया, और कितना चला? 3√2 यूनिट चला। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये वाला पॉइंट जो है वो आ गया है यहाँ पर, लेट सपोज ये क्यू पॉइंट है। ओके, ये पी से चला और क्यू पर पहुंचा, और कितना चला? 3√2 यूनिट चला, है ना? Yes, sir. ठीक है, और कितना एंगल पे चला? 135 एंगल पर चला। ओके, तो पहले क्यू की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है? तो 4Q, मुझे बताइए कि x1 y1 क्या है यहाँ पर? x1 y1 की वैल्यू क्या है भाई? फॉर्मूला क्या है आपका?
x minus x1 upon cos theta it is equal to y minus y1 upon sin theta equal to r। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि x1 y1 क्या होंगे इसके। x1 y1 वो होगा जो कि जहां से ये चलना स्टार्ट किया, कहां से चलना स्टार्ट किया, 1,2 से। 1,2 से। वेरी गुड। और मुझे बताइए इसका r क्या है भाई, ये 3√2 कितने यूनिट चला, 3√2 यूनिट। और ये पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं, पॉजिटिव लो। पॉजिटिव लूंगा क्योंकि मैं अल्टीमेटली ऊपर चढ़ रहा हूं। ओके क्लियर है। यस सर। और थीटा अगर 135 है, Yes, sir. ठीक है, थीटा जो है 135 है। 135 क्यों लिया, क्योंकि भाई ये क्या कर रहा है कि मेकिंग 135 एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके भाई अगर आप इसको जो है एक्सटेंड करोगे ना, अरे सॉरी, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये वाला एंगल आपका 135 होगा। भाई एक्स एक्सिस और ये दोनों पैरेलल लाइन खींची है मैंने, तो अगर यहां से 135 एंगल बना रहा है तो यहां से भी 135 एंगल बनाएगा ना। क्लियर है। यस सर। ओके Yes, sir. या फिर इसको यहाँ पर रहने देते हैं। ओके ये 135। ओके तो अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, x माइनस x1, x1 कितना है 1 और cos थीटा कितना होगा, cos 135 हो जाएगा। यस क्लियर। सर। y कितना होगा भाई, अरे y माइनस y1 तो y माइनस 2 हो जाएगा और डिवाइड बाई साइन 135 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू r कितना होगा इसका 3√2 यूनिट। क्लियर भाई, ये वाला मेथड बहुत इजी है, बहुत लाइक देखो हम सिंपली यहां से P से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, इस लाइन पर PQ लाइन पर हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस लाइन पर हम कितना चले 3√2 यूनिट चले, तो हम फाइनली इस Q के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो ये वाला मेथड हमें तभी यूज करना है जब हम किसी लाइन के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, हमें उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है और कितना चलना है उस लाइन के ऊपर वो पता है। क्लियर। तो मुझे यस सर। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, अरे x इस वाले को 3√2 के बराबर कर दो आप, बीच में कुछ लिखा वो भूल जाओ, y माइनस वाई का कुछ लिखा वो भूल जाओ, बस ये x और 3√2 यूनिट देखो आप। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, अरे बोलो। -4। अरे भाई ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लिया, मुझे कैलकुलेटेड नहीं चाहिए, मुझे जस्ट स्टेप बताइए आप। ठीक है, तो 3√2 इंटू कोस 35 आएगा, कोस 35 कितना होता है बेटा, -1/√2। -1/√2। वेरी गुड। फिर उसके बाद ये -1 भी उधर जाके प्लस बन जाएगा, है ना। यस सर। भाई पहले आप कोस 135 को 3√2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कोस 135 होता है -1/√2, तो मैंने 3√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब -1 को भी उधर लेके जाओगे तब जाके आपके पास x का आंसर आएगा, है ना। और y क्या होगा बेटा, अरे कितना होगा 3√2 इंटू y कोस, -2 अपॉन अरे y-2 अपॉन साइन 135 इक्वल टू 3√2। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, पहले आप साइन 135 को 3√2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3√2 इंटू साइन यस 135, साइन 135 कितना होता है 1/√2। 1/√2। ओके, अब ये साइन तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये इधर y-2 बच रहा है, तो ये -2 को भी राइट साइड भेज दो, तो ये 2 आ गया। क्लियर, यस क्लियर है सर। बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √2 से √2 कैंसिल, 3 इंटू -1 माइनस का 3, माइनस का 3 और +1 माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर, अरे हाँ या ना, अरे बेटा समझ में आ रहा है ये, यस सर। कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं वापस एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलिए इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा ये करने के बाद। तो y इक्वल टू क्या आ गया 3√2 इंटू 1/√2, तो यहाँ से भी √2 कैंसिल, 3 इंटू 1 3 और 3 + 2 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। क्लियर, तो ये जो है किसके कोऑर्डिनेट आए मेरे पास, q के कोऑर्डिनेट आए, -2, 5, यस है सर। ना। तो q के कोऑर्डिनेट में लिख देता हूं यहाँ पर -2, 5। क्लियर है बेटा। यस सर। ओके,
तो ये हम यहाँ पर Q तक पहुंच गए थे, ठीक है। अब मैं वापस से क्या करूंगा, अपना स्टार्ट करूंगा ट्रेवलिंग, देन टर्न्स बाय 105 डिग्री। भाई वो Q के ऊपर आ गया और फिर यहां से वापस से उसने 105 डिग्री का टर्न लिया, और वो किस डायरेक्शन में लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कैसे क्या होगा ये। नीचे वाली साइड जाएगा, एक्स एक्सिस वाली। मुझे एंगल बताओ कि अब मैं यहां से मुझे बताओ कितना कैसे क्या चलना है मुझे। थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, बिल्कुल भाई, देखिए ये जो एंगल 105। ये वाला एंगल है, ये वाला जो टोटल एंगल था आपका, ये कितना था, 135 था, ठीक है। अरे था कि नहीं। यस सर। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा फिर, लेफ्ट साइड जो ये बच रहा है एंगल, ये वाला कितना होगा, 45। 45। वेरी गुड। ये वाला एंगल कितना होगा, 45, ठीक। और मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, क्लियर है। यस सर। तो अगर वो 45 हो गया तो 105 के लिए मुझे और कितना चाहिए, 60 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में मुझे 60 डिग्री आना चाहिए। ये अगर यस 60 सर। डिग्री हो गया तो क्लियर है, क्लियर है बेटा। यस सर। तो ये जो है फिर उसके बाद क्या बोला कि 105 डिग्री पर घूम गया, फिर फर्दर ट्रेवल्स 4 यूनिट। तो ये इसने जो है इस Q से फिर वापस 4 यूनिट चला और R पॉइंट पर पहुंच गया। तो आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। क्लियर है बेटा। चलिए मैं एक बार और बताता हूं आपको Q से। भाई Q पे क्या हुआ कि Q पर आ गया है, ठीक है। Q के बाद क्या हुआ कि इसने कितने डिग्री का टर्न लिया, यहां से 105 डिग्री का टर्न लिया, वो भी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कैसी होती है आपकी, घड़ी की जो सुई चलती है उसके दूसरे साइड पे, अपोजिट साइड पे, क्लियर है। भाई एंटी क्लॉकवाइज तो सभी को पता है ना कैसा होता है। Yes, sir. ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में हो गया। तो भाई ये अगर मैं क्यूब पे अगर कुछ एक्सटेंड करूं, ये येलो वाली लाइन, तो ये टोटल एंगल कितना था, 135 एंगल बना रही थी, ठीक है। तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, है ना। लेकिन मुझे चलना कितना है, मुझे टर्न कितना लेना है, 105 डिग्री का, 105 डिग्री का। तो 45 डिग्री तो मैं टर्न ले लिया। अब मुझे और कितना टर्न लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में चलने के लिए, 60 डिग्री और टर्न लेना पड़ेगा। क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं। हवाइया उड़ी पड़ी यार Yes, sir. तुम्हारी तो। Yes, sir. भाई देखिए एक बार और देखता हूं, मैं ट्राई करता हूं। भाई आपके पास, आप यहां पर जो है इस क्यू पॉइंट पर पहुंच गए हो, ठीक है। और ये आपका एंगल टोटल है 135। ये एंगल 135 क्यों है, ये तो किसी को डाउट नहीं है ना भाई। नो सर। भाई आपका जो यहां से चला था, अरे यार, आपका कुछ इस तरीके से चला है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो था ये 135 डिग्री था, ठीक है। तो अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा तो अब भी हॉरिजॉन्टल के साथ तो ये 135 डिग्री का ही एंगल बनाएगी ना। ये वाले एंगल कौन से होते हैं पता है ना यस सर। आपको, ये वाला एंगल यस कौन सा सर। है यस बेटा, सर। जो पैरेलल। ऑब्ट्यूस एंगल। अरे ऑब्ट्यूस एंगल है, लेकिन ये वाला एंगल कौन सा है, लाइन के एक ही साइड आने वाले हैं ना, ये पैरेलल लाइन के एक ही साइड आने वाले हैं और हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल बना रहे हैं। इसका नाम मुझे अभी यस एक्चुअली सर। याद नहीं आ रहा है। कौन सा एंगल होता है आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल दूसरा होता है, अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन ये वाले एंगल बराबर होते हैं, याद है ना। लीनियर पेयर। बिल्कुल लीनियर पेयर, बिल्कुल। नहीं नहीं यार, लीनियर पेयर भी नहीं होता है ना भाई। ये 135 है तो ये वाला होगा, ये लीनियर पेयर होता है। अभी बेटा नाम याद नहीं आ रहा है इसका, चलिए छोड़िए, बस मुझे रिजल्ट से मतलब है कि अगर ये 135 डिग्री है तो ये अगर ये 135 डिग्री है तो ये भी 135 डिग्री होगा। क्लियर है, यस सर। ओके। मुझे अब इस पॉइंट से आके कितने डिग्री का टर्न लेना है, 105 डिग्री का टर्न लेना है, एंटी क्लॉकवाइज इसी डायरेक्शन में आऊंगा ना मैं, यस सर। ठीक है। तो
भाई ये अगर 135 है तो ये टोटल एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि भाई एक लाइन जो है 180 डिग्री बनाती है। ये वाला एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना? यस सर। तो ये अगर 180 डिग्री होता है तो 135 में Yes, ट्रेवल sir. कर चुका हूं, बचा हुआ एंगल कितना होगा? 45। लेकिन मुझे टोटल टर्न कितना लेना था इस डायरेक्शन में? 105 डिग्री का। तो 45 में ले चुका हूं, और कितना लेना पड़ेगा? 60 लेना 60। पड़ेगा। तो ये वाला जो एंगल है वो 60 हो जाएगा। ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। अभी क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके, ओके। तो अब जो है Q से आप चले हो R पे 4 यूनिट, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, Q के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। फॉर Q x1 y1 क्या हो गया भाई? कहां से स्टार्ट करी हमने जर्नी हमारी? हाँ जी, R के लिए हमने कहां से स्टार्ट करी जर्नी? क्यू से स्टार्ट करी थी। Q से, बिल्कुल। तो -2,5। -2,5, वेरी गुड भाई। R के लिए, सॉरी सॉरी, यहाँ पर Q क्यों लिखा मैंने? ये तो R आना चाहिए ना। फॉर R x1 y1 क्या हो गया? जो आपका Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो आपका x1 y1 हो गया। अच्छा जी, और एंगल कितना हो जाएगा बेटा? अब एंगल मुझे बताओ कि एंगल क्या होगा, थीटा कितना होगा? 105 ही होगा। नहीं बेटा, थीटा क्या लेते थे हम? कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। नहीं, बिल्कुल। उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है भाई? अगर ये 60 डिग्री यहां पर है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए मुझे क्या करना 240 पड़ेगा? होगा। नहीं बेटा, इसको आप लेफ्ट साइड इधर एक्सटेंड कर दीजिए। तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना होगा? 60 होगा। 60 होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, राइट? क्लियर? यस सर। तो इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ओके, यस क्लियर है सर। बेटा? सभी लोगों को क्लियर है ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री कैसे आया? क्योंकि भाई यस लाइन सर। का अगर मुझे इंक्लिनेशन देखना है तो भाई वो अगर यहाँ नीचे भी रहेगी तो मुझे उससे मतलब क्या है? लाइन तो भाई आपकी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट जाती है ना? तो उसको आप ऊपर एक्सटेंड कर दीजिए और देख लीजिए कि वो कितना एंगल बनाएगी। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, जो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। ठीक, तो थीटा आपका आ गया 60 डिग्री। अच्छा, अब मुझे बताओ आर की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। कितनी? -4। -4। ओके, तो अब बस आप लगा दीजिए x माइनस x1। x1 की वैल्यू क्या है? -2 डिवाइड बाई कोस 60 डिग्री आ जाएगा, यस सर। इक्वल टू y माइनस y1। y1 की वैल्यू कितनी है? 5, और साइन 60 डिग्री आ जाएगा नीचे, ठीक है? यस सर। और इक्वल टू में कितना आएगा? -4। यही फॉर्मूला होता है ना आपका, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। क्लियर? यस सर। ओके, तो यहां से बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? माइनस -4 इंटू। कोस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है, और ये यस सर। माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे 2, है ना? तो लेफ्ट मतलब राइट साइड जाएगा तो वापस से माइनस का होगा। क्लियर है? यस सर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ये 2 से 4 कितनी टाइम कटेगा? -4। 2। तो -2 बचेगा, -2 और -2 कितना? -4। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। और y की कितनी आएगी बेटा? y -5 इज इक्वल टू -4 साइन थीटा। y की वैल्यू कितनी आएगी? -4 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। √3/2। और ये -5 इधर है, उधर जाएगा तो +5 बन जाएगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा प्रगति। ओके, सो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से? 5 - 2√3 आ गई। 2√3। ओके, तो ये आपका r के कोऑर्डिनेट आ गए, -4, 5 - 2√3। क्लियर? यस सर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा क्वेश्चन Yes, सभी sir. लोगों को?
यस सर। ओके, यहाँ पर r जो है r एनी रियल नंबर, r बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो चलिए बेटा फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। ये अगर आप ट्राई कर सको तो इसके दो मेथड है। मेथड फर्स्ट आपको समझ में आ जाएगा भाई, देख लीजिए मैं बता देता हूँ आपको। ये 2x माइनस 3, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन। आपके पास एक लाइन है जो कि क्या है 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन ये रही, और इसकी मुझे इस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए 2,3 से। इस लाइन की मुझे 2,3 से डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, लेकिन इसने यहां पर आगे और कुछ बोल रखा है कि वो आपको डिस्टेंस किस तरीके से नापनी है कि मेजर्ड पैरेलल टू लाइन दिस। आपके पास एक और लाइन है और आपको उसी लाइन के पैरेलल इस लाइन की डिस्टेंस नापनी है इस पॉइंट से। क्लियर है बेटा क्वेश्चन सभी लोगों को? यस सर। तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस अगर आपको नापनी है तो आपको बेसिकली पीक्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो बताइए Yes, मुझे sir. कि कैसे करोगे आप। भाई मेथड फर्स्ट अगर आपको मैं सिंपली बता दूं तो देखिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, क्यू पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। अगर क्यू पॉइंट मेरे पास आ गया तो पी क्यू की डिस्टेंस में फाइंड कर लूंगा, है ना। Yes, sir. तो पी क्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, ये ये पी क्यू लाइन और ये जो लाइन एल है ये दोनों आपस में क्यू पर कट करती है। तो अगर मेरे पास पी क्यू की इक्वेशन आ जाएगी तो मैं देख लूंगा कि भाई ये कहाँ कट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लूंगा उन दोनों का, है ना। क्लियर? Yes, sir. तो इसके लिए मुझे PQ की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कितनी बातें चाहिए, मुझे कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए? दो। दो इंफॉर्मेशन। दो में से एक मेरे पास है कि ये जो लाइन है ये P से पास होती है, ठीक। तो अब दोनों ही मुझे पढ़ी हैं। हाँ जी बेटा, दोनों ही तो पढ़ी हैं। दोनों क्या पढ़ी है बेटा? एक तो पी पॉइंट पढ़ा है और लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी x माइनस वाई माइनस वन वाली, उससे कैसे पैरेलल है ना निकलेगी? दोनों। बिल्कुल दोनों पैरेलल है, तो क्या होगा फिर? तो क्या बोलते हैं, x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा और x और y की जगह 2,3 पुट करके k की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल, वेरी गुड केशव। भाई देखिए पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, या फिर मैंने एक और चीज बताई थी, अगर दो लाइन पैरेलल है जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसके पैरेलल लाइन आपको लिखनी है तो दूसरी लाइन कैसे लिखोगे, ax प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0। क्लियर? यस सर। पैरेलल लाइंस। तो आपके पास पीक्यू की इक्वेशन आ जाएगी और पीक्यू को एल के साथ सोल्व कर लेना, क्यू आ जाएगा और फिर पीक्यू की डिस्टेंस फाइंड कर लोगे। ओके, तो ये तो हो गई यस आपकी सर। मेथड फर्स्ट। लेकिन अब मेथड टू मैं आपको कल बताऊंगा क्योंकि आज टाइम नहीं बचा है। अगर आपको क्लिक हुए, आपको पी से चलना है, स्टार्ट करना है अपना जर्नी, क्यू तक जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डी डिस्टेंस मान लोगे और आपको यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता चल ही जाएगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब स्लोप से पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको, और पॉइंट पता है आपको, तो बस आपको डी निकालना है। क्लियर? और आप यहां से क्यू के कोऑर्डिनेट निकालोगे और क्यू को फिर इस लाइन एल में पुट कर दोगे तो आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर? यस सर। ओके बेटा, फिर आज के लिए इतने रखते हैं।